प्रस्तुत है भारत सरकार एवं जर्मन संस्थान GIZ की वन हेल्थ और एग्रो इकोलॉजी परियोजना अंतर्गत कार्यक्रम वन हेल्थ रियल वेल्थ। साथियों, वन हेल्थ रियल वेल्थ इस प्रायोजित कार्यक्रम के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को सतीश साहू का नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम के पिछले अंक में हमने वन हेल्थ एवं एग्रो इकोलॉजी परियोजना के अंतर्गत वन हेल्थ के बारे में जाना। हमने जाना कि वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत मानव, पशु एवं पर्यावरण के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए एक समग्र स्वास्थ्य प्रणाली को बढ़ावा दिया जाता है। तो साथियों, ये विषय तो था पिछले एपिसोड का। आज के एपिसोड में हमारा विषय है जूनोटिक डिसीज या पशुजन्य बीमारियां। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर उपस्थित हैं परियोजना के जिला नोडल अधिकारी और उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग सागर डॉक्टर नीलेश शाह। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। और जानकारी का सिलसिला शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइएगा कि जूनोटिक डिसीज या पशुजन्य बीमारियां क्या होती हैं? जूनोटिक रोग ये ऐसी बीमारियां हैं जो पशुओं से मनुष्यों में फैलती हैं। पशुओं से आशय हमारे पालतू पशु भी हो सकते हैं, वन्य प्राणी भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं। इन सभी में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी मनुष्यों में फैलने की संभावना होती है। इसका मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। रेबीज बीमारी, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, जानलेवा बीमारी है और ये डॉग्स के काटने से और दूसरे अन्य पशुओं के काटने से भी हो सकती है। इसी तरीके से टीबी बीमारी बहुत कॉमन बीमारी है, ये भी पशुओं से फैलती है। पॉक्स बीमारी पशुओं से फैल सकती है। एंथ्रेक्स बीमारी है। इसी तरीके से कुछ विशेष प्रकार की फूड पॉइजनिंग होती है जो संक्रमित मांस के खाने से हो सकती हैं। तो इन सब बीमारियों को जूनोटिक बीमारियों के अंतर्गत श्रेणीकृत किया गया है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बात की जाए कि ये पशुजन्य बीमारियां फैलती कैसे हैं? इसके दो तरीके होते हैं, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट से आशय है सीधे पशुओं के संपर्क में आने से, पशुओं की स्किन के या पशुओं का जो फीकल मटेरियल है, यूरिन है, स्लाइवा है ना, इस तरीके से अगर कोई मनुष्य सीधे संपर्क में आता है तो ये बीमारियां फैल सकती हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट से आशय क्या है कि संक्रमित पशुओं के विभिन्न उत्पादों के सेवन करने से कुछ बीमारियां दूध के माध्यम से भी फैलती हैं, कुछ मीट के माध्यम से फैलती हैं, कुछ बीमारियां इंसेक्ट के माध्यम से भी पशुओं से मनुष्यों में फैलती हैं। कि कुछ विशेष प्रकार की टिक्स होती हैं जो पशुओं को काटने के पश्चात अगर मनुष्यों को काटेंगी तो कोई पर्टिकुलर बीमारी मनुष्यों में भी फैल सकती है। तो इस तरीके से डायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट और इंसेक्ट के माध्यम से ये बीमारियां मनुष्यों में आती हैं। जी। और डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि इन बीमारियों को रोकना कितना और क्यों आवश्यक होता है? देखिएगा, ये तो इसलिए आवश्यक है कि ये कुछ बीमारियां मैंने आपको बताई कि जानलेवा होती है। जैसे रेबीज बीमारी है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसको रोकना आवश्यक है। एंथ्रेक्स बीमारी है, बर्ड फ्लू बीमारी है, तो अगर इनको प्रारंभिक रूप से नहीं रोका गया या इनका बचाव नहीं किया गया तो ये जानलेवा भी हो सकती हैं। और ये बीमारियां एक मनुष्य से दूसरे मनुष्यों में भी फिर फैलती हैं जो कि महामारी का रूप ले सकती है। बर्ड फ्लू का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि हो सकता है वो मुर्गियों से या पक्षियों से मनुष्यों में आए, फिर एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच में भी तेजी से फैल सकती हैं। इसलिए प्रारंभिक रूप से ही इनकी रोकथाम कर लेंगे तो इससे हम सुरक्षित रहेंगे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि देश के विकास में किसानों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो क्या जूनोटिक बीमारियों की रोकथाम में किसानों का भी रोल हो सकता है? उन्हें किस तरीके की सावधानियों की आवश्यकता होगी? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, दो तरीके की सावधानियां हैं।
एक हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर रखना है और अगर किसी ने पशु रखे हुए हैं तो पशुओं के स्तर पर क्या क्या सावधानियां रखना है, इसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा कि अगर हम पशुओं को रखे हैं तो पशुओं का टीकाकरण हम प्रॉपर तरीके से कराएं। अगर किसी ने डॉग को पाला हुआ है तो रेबीज का वैक्सीनेशन आवश्यक रूप से डॉग्स में कराएं। अगर कैट पाली हुई है तो बिल्लियों को भी वैक्सीनेशन कराना आवश्यक है। दूसरा, अपने पशुओं में नियमित कृमिनाशक दवाइयां देना भी आवश्यक है, क्योंकि कुछ कृमि पशुओं से मनुष्यों में भी फैल सकते हैं। तीसरा, जितने भी पशु उत्पाद हैं उनको उपयोग पकाकर ही करें। जैसे दूध है तो उसको हमको कच्चा उपयोग में नहीं लाना है। पशुओं की बांधने की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि वहां पर विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट्स ना हो, चूहे आदि भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि कुछ बीमारियां जैसे कि प्लेग है चूहे से मनुष्यों में फैल सकती है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि घर पर इंसेक्ट्स ना रहें। मच्छर हो गए, खटमल हैं, टिक्स हैं, चूहे हैं, ये घर पर या पशु बाड़े में ना रहें, जिनके माध्यम से बीमारियां फैल सकती हैं। जी हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना है। यदि हम पशुओं के संपर्क में आ रहे हैं तो हाथों को अच्छी तरीके से साफ करें। साबुन और डिटर्जेंट की सहायता से हमें धोना चाहिए हाथों को। उसके पश्चात ही भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को कुछ पशुजन्य बीमारी होने की संभावना अधिक रहती है, तो बच्चों को पशुओं से हम दूर रखें। ये आजकल देखने में आ रहा है कि डॉग्स वगैरह जो घर में पाले जाते हैं तो उनको हद से ज्यादा संपर्क में आया जाता है। उनकी किचन में एंट्री रहती है, उनको बिस्तरों में रहती है, खाना साथ में खा रहे हैं, तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और इससे बहुत सारी बीमारियां फैलने की संभावना रहती है। एक रीजनेबल डिस्टेंस रखने की आवश्यकता है। दूसरा, ये डॉग्स हैं, कैट हैं, इनको पार्क आदि में भी अलाउ नहीं करना चाहिए, वहां नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर बच्चे खेलते हैं, फिर वहां पर वो इनके जो फीकर मटेरियल है उसके संपर्क में आ सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना है। जी डॉक्टर साहब, यूं तो अब वक्त इस कार्यक्रम में और इजाजत नहीं देता, फिर भी आप चलते चलते हमारे श्रोताओं से और क्या कहना चाहेंगे? जी, कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों का टीकाकरण, जैसे एक पशुजन्य बीमारी है ब्रूसेला, जो कि बहुत ही संक्रामक होती है और एक कैटल बफेलो से मनुष्यों में फैलने की संभावना रहती है। तो ब्रूसेला का टीका किसी पशु चिकित्सक की परामर्श से जो फीमेल पशु हैं उनको लगवाना चाहिए। इसमें परामर्श जरूरी है पशु चिकित्सक की। एंथ्रेक्स बीमारी जो है इसका भी टीकाकरण होता है। तो अगर उस क्षेत्र में एंथ्रेक्स बीमारी का उद्भेद हो रहा है तो पशुओं में एंथ्रेक्स बीमारी का टीकाकरण भी पशु चिकित्सक के परामर्श से लगवाना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये था भारत सरकार एवं जर्मन संस्थान GIZ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, जिसमें आज जूनोटिक या पशुजन्य बीमारियों की जानकारी दे रहे थे वन हेल्थ एवं एग्रो इकोलॉजी परियोजना के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर नीलेश शाह। तो कार्यक्रम के अगले एपिसोड्स में भी परियोजना से जुड़े ऐसे ही विभिन्न पहलुओं की जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। साथियों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कार्यक्रम के बारे में किसी भी जिज्ञासा या सुझाव के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9165875569 और हमारी ईमेल आईडी है NEELESHVET यानी nileshvet@rediffmail.com। साथियों, तो हमें आपके सुझावों, आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे भारत सरकार एवं जर्मन संस्थान GIZ की वन हेल्थ और एग्रो इकोलॉजी परियोजना अंतर्गत कार्यक्रम वन हेल्थ रियल वेल्थ।